राम राम जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? विनोद शास्त्री। विनोद शास्त्री जी। राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कुछ देश के लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब मंदिरों में जाते हैं तो हमको तकलीफ होती है। ऐसा है, ये हिंदुओं का देश है, ये सनातनियों का देश है और ये देश हमारा प्रबुद्ध लोगों का देश है। इसमें उन्हीं लोगों को तकलीफ हो सकती है जो सनातन को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को जो एक एजेंडा लेकर के घूम रहे हैं कि हम इस देश को धीरे धीरे गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जरूर तकलीफ, चोरों को तकलीफ हो रही है, कमजोरों को तकलीफ नहीं हो रही है, चोरों को तकलीफ हो रही है। जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, उनको तकलीफ हो रही है सरकार से। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने देश बनाया, प्रधानमंत्री जी ने तो बेच उन्होंने देश लूटा है, उन्होंने देश बनाया क्या है? कांग्रेसियों ने तो केवल लूटा है देश को और चोर चोर मौसेरे भाई, बस कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी किसी को आगे करके बारी बारी से देश और प्रदेश को लूटते रहे। पहली बार ईमानदार सरकार आई है, पहली बार देश में और प्रदेश में ईमानदार सरकार आई है जो देश को सही मायने में, सही तरीके से, सही उन्नति की तरफ ले जा रही है। क्या विकास किया नरेंद्र मोदी ने? कह रहे मंदिर बनवा रहे हैं, कभी बनारस पहुंच जाते हैं, कभी अयोध्या पहुंच जाते हैं मोदी जी, फिर विदेश चले जाते हैं, काम तो कुछ है ही नहीं। देश में बौद्धिक विकास, वैचारिक विकास, प्रबुद्ध लोगों का विकास और सबसे बड़ा शारीरिक, मानसिक, सब प्रकार की का विकास कार्य कर रहे हैं। खेलो इंडिया हर गांव-गांव में, गली गली में गूंज रहा है। खेलो इंडिया, यंग इंडिया, सब तरफ तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, नारियों के लिए, सबके लिए इन्होंने कार्य किया है। सारी कार्य योजना बन करके तैयार है। हाँ, कुशल कहते थे राम राज्य आएगा, कहाँ है राम राज्य? कहते हैं राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है कि जहाँ से दुख, शोक, मोह ये सब दूर हो जाए धीरे धीरे, वही राम राज्य है। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी के आगमन से धीरे धीरे दुख, शोक ये सब दूर होते जा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको ये सरकार पसंद आ रही है और जो बुरे लोग हैं उनको ये सरकार नहीं पसंद आएगी कभी। क्या 2024 का क्या देख रही है अयोध्या? अयोध्या के प्रबुद्ध लोग क्या देख रहे हैं 24 का चुनाव? अयोध्या ही नहीं, पूरे देश की बात बता रहा हूँ मैं। लोकसभा इलेक्शन में मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नजर आने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई आस पास कहीं फटकने वाला नहीं। वो तो पप्पू है, वो क्या आएगा? वो तो पप्पू है। राहुल गांधी पैरों की जूती के बराबर नहीं है नरेंद्र मोदी के, है जी। और क्या विदेश कहते हैं पढ़ के वो कुछ, वो तो देश की हंसी कराने वाला एक जोकर है मात्र, और क्या वो जोकर है। दूर दूर तक कहीं फटकने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी के आसपास। हम बच्चों से पूछते हैं, यहाँ भैया आप सुनो तो आप यहाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? जी बिल्कुल नहीं है? जी नहीं। नहीं बनाओगे जी, उनके कार्य ही कुछ ऐसे हैं जी, कार्य ही उनके कुछ ऐसे हैं। कितना उम्र है आपकी? जी वही कोई 16 वर्ष। 16 वर्ष का बालक ही बता रहा है कि राहुल गांधी के भाई काम ऐसे प्रधानमंत्री नहीं। जोकर को कोई प्रधानमंत्री बना सकता है? देश के लोग पागल हैं क्या? वो तो जोकर है। जो व्यक्ति अपने देश की बुराई विदेश में जाकर करे, वो जोकर ही कर सकता है। आइए मत आप आइए, आपसे बात भी करेंगे 2 मिनट। इस देश में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी तो विक्रमादित्य के बाद दूसरे आदित्य विक्रम, वो विक्रमादित्य और ये आदित्य योगी आदित्यनाथ, ये दूसरे विक्रमादित्य हैं। ये मानो विक्रमादित्य ही अवतार धारण करके आए हुए हैं, जो देश को, प्रदेश को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। और मैं तो कहूंगा माननीय योगी जी मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित हो और वो प्रधानमंत्री बने, ताकि इस देश से लूट, चोर, डकैती ये सब दूर हो जाए। और क्या योगी जी में आपको लगता है? योगी जी में वो काबिलियत है, बिल्कुल है। कहते हैं योगी जी तो कहते हैं साधु महात्मा आदमी है, कुछ जानते ही नहीं है। साधु महात्मा तपस्वी ही तो देश चलाते हैं।
ये भोगी विलासी गृहस्थ लोग देश क्या चलाएंगे? वो तो लुटेरे हैं, वो तो लूट के रखेंगे। और क्या? योगी जी ने क्या किया प्रदेश के लिए 6-6.5 साल बहुत विकास का काम किया। जिधर देखिए उधर डंका बज रहा है, जिधर देखिए उधर डंका बज रहा है। बहुत काम, तमाम एक्सप्रेस वे, तमाम जो है विकास के कार्य तेज रफ्तार गति से दौड़ रहे हैं महाराज। अच्छा, विकास के क्रम में अगर हम अयोध्या के विकास की बात करें, ये तो पहले भी आते रहे होंगे, पहले की अयोध्या, राम मंदिर का फैसला आया उससे पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या के विकास में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। जो गलियां इतनी पतली थी, जहां मोटरसाइकिल ले जाने में दूभर था, वहां कबड्डी का मैदान बन गया। फटक साहब, क्या दिक्कत, कोई सब दिक्कतें दूर हो गई। अयोध्या विकास के रफ्तार में दौड़ लगा रही है। अयोध्या में विकास बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चारों तरफ पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं, श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं। देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल सब पर्यटक आ रहे हैं। और पर्यटन से ही जो है उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा तो रोजगार यहीं से दूर हो जाएगा, बेरोजगारी। महाराज मैं आपका कहूँ, बच्चों से थोड़ा बात करते हैं। गुलाब का पंखुड़ी लिए हुए हैं महाराज जी, क्या नाम है आपका? विनायक शंकर तिवारी। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या निवासी। अयोध्या निवासी हैं। तो अयोध्या वाले बताएं, अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में विकास हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरे बाप रे, वाह, क्या बात बोले आप। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर के निर्माण से विकास का क्या संबंध है, थोड़ा बताइए। देश के कई लोग हैं, नेता हैं, उनको समझ में नहीं आती है बात। राम मंदिर का विकास हो रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला भी है। तो धूमधाम से कार्यक्रम पूरा एकदम जलवा वीआईपी पूरा वीआईपी है। तो भीड़ भाड़ आ रही है, पर्यटक आ रहे हैं, अनगिनत पूरी अनगिनत भीड़ आएगी। अनगिनत भीड़ आएगी। अभी भी आ रही है कि नहीं? वो तो आ ही रही है, 22 जनवरी को और आएगी। तो 22 जनवरी को देश में कई लोग हैं, उनको खराब लगेगा, कहेंगे बताओ मंदिर बनवा दिए। उनको खराब लगे चाहे अच्छा लगे, राम तो आएंगे ही आएंगे। ये जवाब होना चाहिए जी। तो आप बताइए, आप क्या पढ़ाई करते हैं? आप जी जी क्या पढ़ते हैं? संस्कृत भी पढ़ते हैं और आर्ट साइड भी है। अच्छा, संस्कृत, कुछ संस्कृत में बताइए, कुछ मंत्र वंत्र वगैरह कुछ अगर बता सके, कुछ जो मतलब मंदिर, राम भगवान या उसको लेकर के हों। तो अभी तो मंत्र भी थोड़ा याद नहीं है। तो इससे आप अच्छा, मंत्र याद नहीं, कोई बात नहीं। अभी छोटे हैं आप। कितना उम्र है आपकी? अभी मेरी 16 साल है। 16 साल, सब 16 साल के हैं। क्या नाम है? शशांक मिश्रा। जय श्री राम। जय श्री राम। शशांक मिश्रा जी, सब कह रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया बताएंगे हमको। जी बताइए, राम मंदिर का महत्व क्या है? आप लोग, कितना उम्र है आपकी? अभी 13 वर्ष। 13 वर्ष के हैं। तो बताइए, राम मंदिर के लेकर के, जैसे रामचंद्र जी हैं, तो उनको लेकर के हम हिंदू जो हैं लोग हैं, सब लोग यहाँ वेद पाठी आप लोग हैं, क्या महत्व होना चाहिए? देश दुनिया के लोग क्या सीख ले सकते हैं? यहाँ के जो यहाँ पे विद्यार्थी आप देख रहे हैं, इन लोग बहुत प्रसन्न हैं कि यहाँ पे आज भव्य जो हवाई अड्डा बन रहा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और यहाँ पे राम जन्मभूमि का अगले वर्ष दर्शन पाएंगे राम जी का, इसी वजह से यहाँ पे विद्यार्थी लोग बहुत प्रसन्न हैं। उधर से रास्ता है भैया, देखो कितना अच्छा रास्ता है उधर से। अच्छा आइए, निकल जाइए, आपको निकलने देना। आइए जल्दी आइए, आइए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और किससे आपसे बात क्या है? आइए भैया, चलिए। आप और कुछ कहना रहेगा क्या? नहीं, चलिए ठीक। क्या नाम है भैया? सत्यानंद मिश्रा। सत्यानंद मिश्रा जी, क्या है मतलब कि राम मंदिर और देश का विकास और देश में चुनाव, देश में राजनीति और देश में राहुल गांधी? जी, बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर बन रहा है, सभी राम भक्तों के लिए बहुत बहुत उत्साह की बात है। जैसे जो पूर्वज धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि करपात्री जी इसके लिए प्राण दे दिए, बलि दे दिए, गौ हत्या बंद कराने के लिए सदन को, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था हम गौ हत्या बंद करवा देंगे, और प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने बंद करवाया नहीं, तो सदन को गोली ही चलवा दी थी उन्होंने। हाँ, प्लास दंड से घेर लिया लेकर के। और उसके बाद क्या हुआ परिणाम? गोली चलवाई इंदिरा गांधी, उस पर करपात्री जी ने शाप दे दिया, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, जो बनेगा वो मर जाएगा। और हुआ भी ऐसा। तो इसलिए ये राहुल गांधी जी अभी तक प्रधानमंत्री बन नहीं पाए और आगे बन भी नहीं पाएंगे, कोई आसार भी नहीं है। और ये जो राम मंदिर बता रहे हैं, तो ना बने तो अच्छा है। हाँ, ना बने तो अच्छा ही है ना, क्योंकि देखिए सामंजस्य, सामनस्य और ऐकमत्य की स्थापना ही मुख्य रूप से राम राज्य का उत्तम लक्षण है। लोगों में सामंजस्य हो,
कुत्ता बिल्ली एक घाट पर बैठ करके पानी पिए, सामंजस्य हो और ऐकमत्य हो। ऐकमत्य है यहाँ पे, सामंजस्य है, सामंजस्य है और ऐकमत्य है। सभी लोग व्यापार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम की अलग अलग राजनीति चल रही है, राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर बन रहा है, मुसलमानों की भी दुकानें हैं, हिंदुओं की भी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानों में सबका उद्योग चल रहा है। छोटे छोटे लोग जो हैं अपना टीका चंदन लगा करके भरण पोषण कर रहे हैं हनुमानगढ़ी की गलियों में, और मंदिर बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर के सबका विकास है, विकास भी है, कल्याण भी है और धर्म की उन्नति भी है। क्या देश का विकास हो रहा है? आप जो बोल रहे हैं आप बोलिए। यतो धर्मा ततो जया। जहाँ पर धर्म है वहीं जय है, जहाँ धर्म है वहीं जय है। साधु महात्मा ही देश को संचालित करते हैं, तपस्या ही धरती को धारण की हुई है, सती नारी ही धरती को धारण की हुई है, धर्म ही धरती को धारण किया हुआ है। धारणात् धर्मः, धर्म ही लोगों को धारण करता है। और जहाँ धर्म, देखिए राम मंदिर बनेगा, लोगों में जागृति आवेगी, राम 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 भजन करेंगे तो क्या होगा इससे? राम 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 भजन करेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना, भजन से ही तो सब कुछ होगा। तब भजन के बल से तो शिव जी क्या कहते हैं, काशी में जो मरने वाला है उसके कान में जाकर के राम राम बोल देते हैं और मरने वाले की मुक्ति हो जाती है, ये राम राम के बल पर। तो ये मंदिर बनेगा, राम नाम का और भी प्रचार प्रसार होगा और सब जोर शोर से राम नाम लेंगे, सबका कल्याण होगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिक्कत होती है राम नाम लेने से, कहते हैं मोदी जी मंदिर जाते हैं हमको दिक्कत हो रही है। अब वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, उनकी मेंटालिटी है, उनकी सोच है। वो ऐसे दल में है, कुछ नेता बेचारे सोचते होंगे जिन्हें राम से कोई दिक्कत नहीं होगी, जिन्हें सनातन धर्म से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस बात यही है कि ऐसे दल में है कि कुछ बोल नहीं पाते होंगे, बस बात यही है। 2024 में इस दल का दलदल क्या कहता है? अब 2024 में बिल्कुल मोदी जी आएंगे और एक गुजारिश और है, जिस तरह से मंदिर बन रहा है भव्य रूप से, उसी तरह से गौ हत्या भी पूर्ण रूप से बंद हो जाए, पूर्ण रूप से बंद हो जाए गौ हत्या जब पूर्ण रूप से जब गौ हत्या बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे भगवान को कहा गया है गोपाल, गवाम मध्य बसाम में हम, ठीक है, भगवान गायों के मध्य में रहते हैं, और जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तो अपने आप भगवान मिल जाएंगे।